यू मैं मिस्टर ट्रेडर फ्रॉम ट्रेंडिंग ट्रेडर्स। तो ये मैं वीडियो आप लोगों के लिए जो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ फिबोनाची लेवल्स के लिए। अब बहुत सारे बंदों को तो पता ही नहीं होगा ये फिबोनाची लेवल्स क्या होते हैं, फैब रिट्रेसमेंट क्या होती है। तो एक्चुअली जिन बंदों को नहीं पता और जिनको पता है उन दोनों को ये मैं दोबारा से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में कि फिबोनाची लेवल्स हम कहाँ यूज कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के टाइम पे, और इसकी इम्पोर्टेंस किस हद तक है। तो चलिए इस वीडियो में आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने वाले हैं। मेरे हिसाब से आप इसको 15 से 20 मिनट का शांति का टाइम निकाल के देखना, आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फिबोनाची लेवल्स जो हम यूज करते हैं वो किसी भी स्टॉक में इसलिए यूज करते हैं, हम उसका लेवल निकालते हैं। जैसे 2 मिनट के लिए मैं बता दूं, यहाँ पे बता दूं, मान लीजिए कोई स्टॉक गिर रहा है, ऐसे गिर रहा है स्टॉक, यहाँ पे इसने एक बॉटम बनाया, इस जगह पे बॉटम बनाया। अब ये स्टॉक जब वापस चलेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ एक इसने ग्रीन कैंडल बना दी, तो जब ये स्टॉक वापस चलेगा यहाँ से, तो ये कहाँ से उल्टा होगा। हो सकता है ये नीचे, यहाँ से नीचे गिर जाए, हो सकता है ये यहाँ से नीचे गिर जाए, हो सकता है ये यहाँ से नीचे गिर जाए। इसको रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ मिलेंगे और हमारे ट्रेडिंग टारगेट क्या हो सकते हैं इंट्राडे के लिए और ऑप्शन के लिए, इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम फिबोनाची लेवल्स का यूज करते हैं। अब अगर इसमें बात करें फिबोनाची लेवल्स यूज करने की, तो मैं इसमें लगाऊंगा ये फैब रिट्रेसमेंट और इस तरीके से इसको यूज करेंगे। ठीक है, चलो इस ये लगाने से पहले, यूज करने से पहले मैं आपको इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। फिबोनाची था कौन, क्या था, क्या नहीं, क्या उसने किया, तो वो उस चीज़ के बारे में एक बार जान लेते हैं ताकि आपके माइंड में सारी चीज़ें क्लियर रहें। देखो, फिबोनाची एक इटालियन मैथमेटिशियन था, was an Italian mathematician from Republic of Pisa, considered to be the most talented Western mathematician of the Middle Age। ये एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था भैया, और इसने फिबोनाची नंबर्स की रिसर्च करी थी। मतलब इसने 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 ही फिबोनाची नंबर्स दिए थे। अब फिबोनाची नंबर्स क्या है दिखाता हूँ आपको। ये 0 1, अब 0 और 1 में ये इन दोनों को जोड़ो तो 1 आएगा, 1 को जोड़ो तो 2 आएगा, 2 और 1 को जोड़ो तो 3 आएगा, 3 और 2 को जोड़ो 5 आएगा, 5 और 8 को जोड़ो 13। ये जो सीरीज है, ये नंबरों की जो सीरीज है, इसको हम फिबोनाची सीक्वेंस नंबर कहते हैं या फिबोनाची नंबर्स कहते हैं। ठीक है, अब इन फिबोनाची नंबर्स का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों, मतलब ये इतना बड़ा विकिपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया, इतना सारा कुछ बन रखा है फिबोनाची पे, क्यों ऐसा है क्या इस फैब नंबर्स में। तो अगर हम देखें, मैंने एक सर्च किया फिबोनाची इन नेचर, तो ये जो फिबोनाची है ये हर जगह पाया जाता है। इवन मतलब ह्यूमन बॉडी के जो पार्ट्स के रेशियोज़ हैं, वो उनमें भी फिबोनाची रेशियोज़ पाए जाते हैं। अब यहाँ पे एक सेकंड में सीक्वेंस देख लेता हूँ और एक और चीज़ आपको इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ाता हूँ। ये देखिए, गोल्डन रेशो इसने बोला, एंड हियर इज ए सरप्राइज, व्हेन वी टेक एनी टू सक्सेसिव one after the other Fibonacci number, the ratio is very close to golden ratio, which is approximately 1.61। अब जैसे 2 और 3 का रेशियो लें 1.5, 3 और 5 का लें 1.6, 5 और 8 का लें 1.6, 8 और 13 का लें 1.6, ऐसे ही चलते जाएंगे तो आपको 1.61 के नज़दीक जाते जाएंगे। और ये कह रहा है, इन फैक्ट द बिगर द पेयर ऑफ फिबोनाची नंबर द क्लोजर द अप्रोक्सीमेशन। ये है गोल्डन रेशियो, ये ह्यूमन बॉडी में भी पाया जाता है। अगर हम अपने ह्यूमन बॉडी के प्रजनन की
प्रजनन अंग की बात करें तो वो भी इसी रेशियो में मिलेगा। ऊपर हमारा शरीर कितना है, नीचे हमारा कितना है, 1.6 के रेशियो है। ये मतलब मैंने इसके ऊपर काफ़ी चीज़ पढ़ी है, तो मैं वो बता रहा हूँ आपको। अगर फिबोनाची नेचर देखें तो फूल में, पत्तियों में, पता नहीं किस किस जगह, इवन हमारी गैलेक्सी में भी यही फिबोनाची सीरीज ही यूज हो रही है। तो मेरे लिहाज से जब नेचर इसको फॉलो कर रही है तो स्टॉक मार्केट क्यों नहीं करेगी। इस चीज़ के ऊपर लोगों ने रिसर्च करी और एक टूल बनाया, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अब पढ़ते हैं इसको कि ये हमारे लिए कहाँ यूजफुल रहेगा ट्रेडिंग में, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया, कोई स्टॉक नीचे गिर रहा है, यहाँ से ले यहाँ नीचे गिर रहा है। अब हमें देखना है कि भैया ये गिरेगा कहाँ से, वो मतलब इसको रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ मिलेगा, वो हम इस चीज़ को फिब रिट्रेसमेंट से निकाल सकते हैं। ये जो दुनिया वीडियो बनाती है यूट्यूब पे, चलो हम लेवल मार्क कर लेते हैं, मैं आपको लेवल दे देता हूँ। भैया लेवल वुल कुछ नहीं होता, सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। हाँ, फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको उसमें एक एक्स्ट्रा विजन देता है कि यहाँ से हमारा स्टॉक मतलब प्रोबेबली डाउन या अपवर्ड मूव ले सकता है, सपोर्ट ले सकते हैं या रेजिस्टेंस ले सकता है, ठीक है। अच्छा चलो इसमें बात करते हैं। मैंने यहाँ से शुरू किया था, मैं आपको बताऊंगा ये किस जगह पे मिलता है फिब रिट्रेसमेंट। पहले इसके रेशियोज़ की बात कर लेते हैं। तो ये इसका फर्स्ट लेवल था, मतलब जब कोई स्टॉक नीचे गिर रहा था, मैं इसमें इसको यहाँ से पकड़ता हूँ, यहाँ से नीचे गिर रहा था, हो सकता है इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया और ऐसे ऐसे गया हो और फिर नीचे गया, फिर इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, फिर नीचे गया। तो ये जो रेशियोज़ हैं, ये इसका फर्स्ट रेशियो है। हो सकता है ये यहीं से वापस हो जाए, कोई ऊपर से गिर रहा है, हो सकता है ये यहाँ से वापस हो जाए, या ये यहाँ से वापस हो जाए 618 से। ये इसका, मैं ये सारी ड्राइंग्स रिमूव कर देता हूँ। एक सेकेंड, दोबारा से समझा देता हूँ। ये जो रेशियो है 786 वाला, ये वाला, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रेशियो है। 786 तो आप जानते हैं ना, बहुत सारी कम्युनिटी में ये इम्पोर्टेंट नंबर कहलाता है। 618 ये हमारा कहलाता है गोल्डन रेशियो जोन, मतलब 0.5 टू 618, ये वाला जो है, ये इस जोन को बोलेंगे हम गोल्डन जोन। अभी गोल्डन जोन है क्यों, वो और बता देता हूँ। जैसे कि कोई स्टॉक नीचे गिर रहा है तो या तो वो यहाँ से रिट्रेसमेंट ले सकता है वापस, या यहाँ से ले सकता है। अगर यहाँ से भी नहीं लिया तो भैया ये लेवल, मतलब ये वाला जो लेवल था यहाँ पे, ये इसका गोल्डन रेशो था। और अगर ये नहीं लिया तो ये इसका डेडलाइन है। अगर ये यहाँ से रिट्रेसमेंट ले गया तो ठीक है, मतलब अपवर्ड जा रहे थे, उसने नीचे रिट्रेसमेंट लिया डाउनवर्ड की तरफ। अगर वो यहाँ से वापस, मतलब ऐसे जा रहे थे हम, ऐसे जा रहे थे, और ये हमारा मान लो 6-1 वाला रेशो है, ये वाला, यहाँ से इसने वापस नहीं लिया ऊपर की तरफ बढ़ने के लिए, तो लास्ट होप जो है वो यहाँ पे है 0.5 पे, इस जगह पे 0.5 पे। अगर इसने यहाँ से ऊपर नहीं लिया मूवमेंट तो हम समझेंगे हम बियर टेरिटरी में आ गए नीचे की तरफ। अब हमें बचाने वाला नीचे की तरफ जाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर यहाँ से हम रिट्रेसमेंट वापस ले गए तो हम एक चीज़ कंफर्म कर सकते हैं कि हम एक नया हायर हाई बनाने की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ कि हम इसको यूज़ कहाँ करेंगे, ठीक है। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। ये तो हुआ हम इसका यूज़ कहाँ करेंगे। अब एक बार इसका यूज़ देख लेते हैं स्टॉक्स में प्रैक्टिकली करके। तो हम रैंडमली कोई भी स्टॉक उठाएंगे, ठीक है। ये मैंने कॉमन जनरल लिस्ट बना रखी है। HDFC बैंक उठा लेते हैं 2 मिनट के लिए। ये कल के लिए मैंने स्टॉक भी निकाल रखा है, मैं इसमें लास्ट में इसी में बताऊंगा कि कल के लिए स्टॉक भी
कौन सा यूज़ हो सकता है, ठीक है, ट्रेडिंग के लिए। अब इस फिबोनाची नंबर्स फेब रिट्रेसमेंट का जो टूल है वो कहाँ से लेते हैं? ट्रेडिंग व्यू में जाएंगे, 1 2 3, ये तीसरा टूल है और सबसे ऊपर है फेब रिट्रेसमेंट। अब इसका जो नाम है, ये आपको नाम बता रहा है फेब रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट का मतलब क्या होता है? जब भी कोई एक मूवमेंट चल रहा होता है, जैसे ये एक मूवमेंट चल रहा है और यहाँ से वापस इसने दूसरी तरफ मूव लिया, सेकेंडरी मूव, इसको बोलते हैं हम रिट्रेसमेंट। इसलिए इस टूल का नाम है फेब रिट्रेसमेंट। मतलब एक इम्पल्सिव मूव था, फिर करेक्टिव मूव है, फिर इम्पल्सिव मूव है, फिर करेक्टिव मूव है, तो जो करेक्टिव मूव है उसको हम बोलेंगे रिट्रेसमेंट। अब इसमें मैं लगाना सिखाता हूँ आपको, कहाँ मिलेगा। मैंने बताया आपको, ये ट्रेडिंग व्यू में तीसरा टूल है 1 2 3, ये वाला 1 2 3, ये तीसरा टूल है। मैं सारी ड्राइंग हटा देता हूँ, रिमूव ड्राइंग्स, ठीक है। हम इसको ध्यान रखना, इसको बेसिकली हम यूज़ करेंगे 1 आवर से ऊपर ऊपर के टाइम फ्रेम में। जितना बड़ा टाइम फ्रेम लेंगे उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ इसमें इंक्लूड होती चली जाएंगी। तो जितनी आपको रिक्वायरमेंट है, हो सकता है कि एक मूव जो मैंने अभी बताया इम्पल्सिव और करेक्टिव मूव, हो सकता है एक मूव आपका 1 आवर लेवल पे बेस्ट सूटेबल बैठ रहा हो, तो उस पे लगा के देखना। जैसे कि अब हम देख रहे हैं इसमें, यहाँ से इसको पकड़ेंगे और दूसरा सिरा इसका सबसे डाउन वाला कौन सा है, ये वाला, यहाँ तक लेके आएंगे और इसको छोड़ देंगे। मैं ये आगे क्यों कर रहा हूँ? आगे इसलिए कर रहा हूँ कि आगे आने वाला मूव कैसा देगा, कहाँ पे इसको रेजिस्टेंस फेस होगा, वो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ से पकड़ा और यहाँ पे बॉटम पे छोड़ दिया, इस जगह पे छोड़ दिया। इधर इसलिए बढ़ाया ताकि हमें पता चल सके कि हमें मूव पे रेजिस्टेंस कहाँ मिलेंगे, टारगेट कैसे होंगे। ये हमने 1 आवर पे लगाया और अब देखते हैं कि इसने कितनी रेस्पेक्ट करी इस फिबोनाची नंबर्स की, फिबोनाची लेवल की। देखो, मैं आपको रिप्ले करके दिखाता हूँ इसी में। ये रिप्ले का ऑप्शन, और ये इसका बॉटम था यहाँ पे। अब इस बॉटम के आगे हम रिप्ले करके दिखाते हैं आपको। ये देखो, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, देखना भी गया। मैं इसकी स्पीड थोड़ी कम कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, इसने एग्जैक्ट उसी लेवल से रेजिस्टेंस फेस किया और डाउन आना शुरू हो गया। तो ये है इसका इम्पोर्टेंस लेवल। हमने यहाँ कहीं अगर एंट्री बनाई थी तो हमने डायरेक्ट यहाँ का टारगेट लिया, और ये टारगेट कम नहीं है, 1270 से 1380 के करीब, मतलब 100 पॉइंट का टारगेट। फ्यूचर में भी देखें तो बहुत बड़ा लॉट हो जाता है। तो इस तरीके से हम इससे बेनिफिट ले सकते हैं कि कहाँ पे हमारा टारगेट रहेगा। ये देखिए, बिल्कुल देखिए, 1-2 पॉइंट का कोई गारंटी नहीं ले सकता स्टॉक मार्केट में, बट हाँ, ऑलमोस्ट हमने हमारा काम कर लिया, ठीक है। फिबोनाची लेवल्स ने अपना काम करके दिखा दिया। अब आगे देखते हैं। आगे जो टारगेट, वैसे इस स्टॉक के लिए अगर मैं आपके लिए चार्ट बना के दूँ, फिबोनाची लेवल्स देख लिया आपने। मैं कल के लिए इसमें ट्रेडिंग भी देख रहा हूँ, कुछ मेरे को साथ साथ दिख गया था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। 1 सेकेंड, मैं आपके लिए चार्ट बना के दे देता हूँ और उसके ऊपर आप एंट्री कर लेना बेहिचक।
देखिए 4 आवर्स पे कितना अच्छा मूवमेंट दिख रहा है इसमें। यहाँ पे था, रिटेस्ट किया, नीचे गया, फिर यहीं पे रिजेक्शन मिला, नीचे गया, फिर यहाँ पे जाके और इसने एक देखो वीक वाली कैंडल बनाई है, ये डोजी कैंडल बनाई है। तो यहाँ से हमें रिजेक्शन भी मिल सकता है, लेकिन मार्केट स्ट्रॉन्ग है, आप सब लोगों को पता है फ़िलहाल टाइम के लिए। तो मेरे हिसाब से अगर ये 1412 के ऊपर क्लोजिंग देता है, अगर इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखें, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वाह कंसोलिडेशन भी है यहाँ पे, ये वाला कंसोलिडेशन भी है इस तरीके का। इस बॉक्स के बाहर जाए और 14 से 12 के ऊपर एक कोई भी 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए, ये इसका फ्यूचर कैश पोजिशनल जो आपको बाय करना कर लेना। मुझे नहीं लगता कि ये फिर आपका टारगेट हिट करने से पहले रुकेगा। ठीक है, अब इसमें टारगेट और मेंशन करके दे देता हूँ आपको। टारगेट क्या रहेंगे, तो आपका जो फर्स्ट टारगेट चार्ट के हिसाब से दिख रहा है वो क्लियरली ये वाला रहेगा, ये वाला। ये टारगेट रहेगा आपका 1464 का। उसके बाद जो टारगेट रहेगा, उसके बाद ये वाला टारगेट पकड़ सकते हैं हम, ये वाला 1508। तो 100 पॉइंट का मैं आपको इसमें टारगेट दे के जा रहा हूँ आज इस वीडियो में। अगर ये 1412 के ऊपर क्लोज होता है तो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस इसको फेस हो सकता है वो कुछ इस तरीके का हो सकता है, ये वाला जी। ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला लेवल, ये हो सकता है 1420 के बाद एक छोटी सी कैंडल बनाए रीटेस्टिंग के लिए। मैं इसमें मार्क कर देता हूँ आपको, इसकी चाल ही मार्क कर देता हूँ। ये नीचे की तरफ आ रहा है तो यहाँ से एक इसने पुल बैक लेना है, एक ब्रेक करेगा इस लेवल को, यहाँ पे रिटेस्ट करेगा और उसके बाद ही अपनी ऊपर की जर्नी चालू करेगा। ठीक है, तो ये मैंने स्टॉप भी दे दिया। अब वापस से फिबोनाची लेवल्स पे आ जाते हैं। ये हमने देखा HDFC बैंक में। चलो रैंडमली मैं भारतीय एयरटेल का उठा लेता हूँ। भारतीय एयरटेल में ये मैंने स्टॉक अभी लास्ट वीडियो में दिए थे। चलो अभी हम फिबोनाची लेवल्स पे बात कर रहे हैं, तो एक बार फैब लेवल्स की बात करके देखते हैं। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बताया कि फिबोनाची लेवल्स किस लिए यूज़ करते हैं कि एक कोई करेक्टिव मूव था, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई करेक्ट इम्पल्सिव मूव चला, फिर एक सेकेंडरी मूव जो चला उसमें कहाँ कहाँ हमें रेजिस्टेंस फेस हो गए या क्या हमारे टारगेट बन सकते हैं, वो चीज़ देखने के लिए फैब रिट्रेसमेंट एक बार टूल यूज़ करके हम अपने लेवल्स मार्क करते हैं। मैं सारी ड्राइंग्स रिमूव कर देता हूँ, कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। चलो अब ये फैब रिट्रेसमेंट पकड़ते हैं, टॉप पे लगाते हैं, 1 आवर का टाइम फ्रेम लिया है, टॉप पे लगाते हैं, नीचे आते हैं यहाँ बॉटम पे, ये वाला हमारा बॉटम है। अच्छा, इसको आगे राइट साइड में इसलिए खींचूँगा ताकि हमें अगले मूव के लिए पता चले कहाँ यूज करेंगे इसको। ये इसका बॉटम रहेगा। चलो देखते हैं, 15 मिनट पे ले आऊँ आपको जी। 15 मिनट पे आपको लेके आता हूँ, देखते हैं इसमें। आप देख रहे हैं बॉटम से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू हुआ, हमारा टारगेट ये वाला था, टारगेट ब्रेक किया एकदम से और फिर उसी फिबोनाची लेवल्स पे इसने सपोर्ट लिया। ठीक है, अगला जो जोन था, एक सेकंड हिल गया, अगला जो जोन था वो यहाँ पे देखिए, इस जगह पे स्पेशल यहीं से जाके इसने फिर से नीचे का मूव बनाया, मतलब यहाँ पे जाके इसने रेजिस्टेंस फेस किया। तो आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ मैं कि ये जो फिबोनाची लेवल्स हैं ये बिना काम के नहीं है भाई, ये
परफेक्ट वर्क करते हैं। यहाँ पे जाके देख लो, यहाँ पे इसको रिजेक्शन मिली है। ये वाला तो हमने बता दिया अभी, यहाँ पे सपोर्ट मिला, वापस यहाँ पे जाके फर्स्ट कैंडल को रिजेक्शन मिला है। यहाँ पे डे क्लोज हुआ था, डे क्लोज होके अगला दिन डाउन खुला था और फिर ऊपर जाके इसको रेजिस्टेंस मिला था। 15 मिनट में लेके आके दिखाता हूँ। ये देखो, ये देखो, यहाँ डे क्लोज हो गया 5 जुलाई 3:15 बजे। ये 6 जुलाई का है 9:30 बजे का। मतलब यहाँ पे जाके इसको फिर रेजिस्टेंस मिला था, नीचे आया, यहाँ पे यहाँ कहीं खुला, ऊपर गया। 3 कैंडल के रिजेक्शन इसी लेवल से है। चौथी कैंडल ने ब्रेक किया, फिर 5वीं कैंडल ने सपोर्ट भी इसी पे लिया है एग्जैक्टली। तो कहने का भावार्थ आप समझ गए होंगे। एक बार किसी और में लगा लेते हैं, किसी और स्टॉक में भी लगा के देख लेते हैं। कोटक बैंक लगा के देखें, कोटक बैंक लगा लो भाई। कोटक का स्टॉक भी आपको देके जा रहा हूँ मैं आपको। तो ये स्टॉक भी देके जाऊँगा। लेवल्स मैंने बना दिए। 1753-54 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे, ये हमारे टारगेट हो सकते हैं। आप इसमें टारगेट देख लेना वीडियो में। अभी फ़िलहाल टाइम फेब रिट्रेसमेंट की बात करेंगे बस, ठीक है। ये देखो 1 आवर का टाइम फ्रेम लिया, यहाँ से हमने शुरू किया और बॉटम पे लगा दिया, बॉटम पे लगा। मैं सारी ड्राइंग रिमूव कर रहा हूँ, 1 मिनट। अब लगाता हूँ, कोई कन्फ्यूजन ना रहे। टॉप से कलेक्ट किया, टॉप पे पकड़ा, बॉटम पे आए और ये हमने ड्रॉ कर दिया। देखो अब मैं इसमें रिप्ले करके दिखाता हूँ आपको। रिप्ले हम इस कैंडल पे करेंगे, इस कैंडल से यहाँ कहीं हमने एंट्री मारी और ये स्पीड होगी। चलिए देखते हैं। 1 आवर की कोई कैंडल बनेगी इसमें। बॉटम आए, बॉटम पे टच करे, वापस चल पड़े, चल गए ऊपर, चलते गए चलते गए चलते गए। रिजेक्शन ज़्यादा ले रहा है, चलते गए। ये देखिए अभी देखने आने वाला है ये लेवल। क्या बात है, क्या बात है। अगले दिन गैप अप खुला, गैप अप खुला। ये देखिए यहाँ पे देखो आप, यहीं पे रिजेक्शन लिया इसने। इस जगह पे जाके इसने टारगेट लिया, रिजेक्शन लिया, होल्ड किया। 15 मिनट पे अगर मैं देखूं इसको तो देखिए 15 मिनट पे इसी लेवल पे जाके इसको रिजेक्शन मिल रहा है। मतलब पहली वाली कैंडल तो एग्जैक्ट मैच हुई है। अपना टारगेट यहाँ कहीं से हमने शुरू किया था, इस जगह पे कहीं एंट्री बनाई थी। स्टॉप लॉस हमारा फिर हिट नहीं हुआ क्योंकि इस कैंडल के नीचे ही था। और यहाँ जाके हमने अपना टारगेट बुक किया। तो ये फिबोनाची लेवल्स की इम्पोर्टेंस आपको दिख गई होगी वीडियो में। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। मल्टीपल टाइम फ्रेम पे यूज़ करके देख सकते हैं। ये मैंने 1 आवर का एनालिसिस आपको दिखाया। मैं मल्टीपल टाइम फ्रेम का इसलिए यूज़ करके नहीं दिखा रहा आपको क्योंकि वो बड़े लेवल का रिट्रेसमेंट देता है, ठीक है। हो सके तो 15 मिनट से 1 आवर से नीचे इसको यूज़ नहीं करना। अगर बड़े लेवल पे भी यूज़ करके देखना हो तो ये दिखा सकता हूँ। यहाँ से पकड़ो 1 डे टाइम फ्रेम पे और यहाँ पे आ जाओ, तो ये रिजल्ट्स डे में ही मिलेंगे आपको। ये देखो अभी हमने छोटे से लेवल पे लगाया था लेकिन अभी तक ये डे के लेवल पे पहुंचा नहीं है। ये हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है इसमें, ठीक है। तो ये लेवल देखो, चलो एक बार मार्क भी कर लेते हैं। ये कल के लिए स्टॉक, ये टारगेट है। स्क्रीनशॉट ले लेना जो मैंने ड्राइंग में अभी दिखाई थी। ये देखिए ये हमारा फर्स्ट लेवल हो सकता है और ये प्राइस एक्शन भी बोल रहा है। ये फिबोनाची भी बोल रहा है, प्राइस एक्शन भी बोल रहा है
और कल के लिए स्टॉक इसमें अगर एक चार्ट बना के दिखाऊं तो चार्ट कुछ इस तरीके का रहेगा। वीडियो ज़्यादा लंबी मैं कभी नहीं बनाना चाहता, बट बन जाती है समझाने के लिए, बस आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। इस लेवल के ऊपर आप 1750-52 के ऊपर अगर आपको क्लोजिंग मिले तो 1781 पे जाके आप अपना फर्स्ट टारगेट बना सकते हैं कल के लिए। कल या परसों में ये आपको ट्रेड हो सकता है मिल जाए। अगर यहाँ से रिजेक्शन करके नीचे की तरफ जाता है, तो अगर मार्केट भी नीचे की तरफ है, आप मतलब बैंक निफ्टी नीचे की तरफ है, तो ये आपका फर्स्ट लेवल होगा 1716 के करीब। 1740 से लेके 1716 के करीब आपका ये वाला फर्स्ट टारगेट रहेगा। बट मुझे नहीं लगता एज ऑफ नाउ मार्केट स्ट्रॉन्ग है। बट एनीवे, क्योंकि डॉलर इंडेक्स बहुत ऊपर जा चुका है तो कुछ भी हो सकता है मार्केट में, अनसर्टेनिटी बनी रहती है। ये मूव कुछ इस तरीके का ही रहेगा जैसा अभी मैंने HDFC में बताया था। इसमें लेट्स से लाइक दिस, if possible then it will break this level and we can go long by this way. This is means काइंड ऑफ प्रेडिक्शन, नॉट श्योरिटी कि ये आपको नीचे की तरफ भी मूव मिलेगा, बट पॉसिबली, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर ऐसा बोलता है कि जिग जैग वे में काम करता है। यहाँ से रेजिस्टेंस भी मिला है तो यहाँ पे नीचे आए और फिर ऊपर की तरफ जर्नी शुरू करिए, ठीक है। तो कल के लिए हमारा व्यू ऐसा हो सकता है, हो मे बी अगर ये गैप अप खुला यहाँ पे गैप अप खुला तो डायरेक्ट भी ऊपर जा सकता है। अगर ये गैप अप यहाँ से खुलता है तो ये डायरेक्ट भी ऊपर जा सकता है, मतलब इस तरीके से छोटे छोटे मूव लेके, ठीक है। हो सकता है ये ऐसा जाए। तो ये आप 1750 का जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है ये क्रॉस किया, उसके बाद मोजा ही मोजा 1781 आपका टारगेट रहेगा 1700, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। 2 स्टॉक भी हो गए, कोटक बैंक और HDFC, और फिबोनाची लेवल्स भी हमने सीख लिए, इंपॉर्टेंस भी देख ली, और कहाँ यूज़ करना, कैसे यूज़ करना ट्रेडिंग व्यू में। चलो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, थैंक यू।